वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से, इसका उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री ब्रह्म पुष्कर लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। यो नित्यमाचलपदाम्बुजयोद्वरोत्न व्यामोहतास्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाह्वये सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोस्तों नमस्कार। आज हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म्य सुनने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, इस कथा को, इस व्रत की महात्म्य को शुरू से अंतिम भाग तक आप इसे अवश्य सुने और इस अति पावनी मोहिनी एकादशी का आप पुण्य लाभ उठाएं। तो हम प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की तिथि होती है? उसका क्या उत्तम फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्री राम ने कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में सबसे उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री राम के इस प्रश्न से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास अर्थात माधव मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक पापों के भंडार से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और दृढ़ सत्य प्रतिज्ञ थे, वे राज्य करते थे। उसी नगर में वहाँ एक वेश्य रहता था, जो धन धान्य से आप्लावित, परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा परोपकार और पुण्य कार्यों में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत चित्त प्रवृत्ति का रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और भ्रष्टबुद्धि। भ्रष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए अति लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के संस्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का धन बर्बाद करने लग गया था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहर डाल करके चौराहे पर घूमते दिखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग करवा दिया।
अब वह रात दिन दुख और शोक में मग्न रहता था तथा कष्ट पर कष्ट उठाने लगा और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास पहुंच गया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्रह्मन, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाए। तब कौंडिन्य मुनि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की जो प्रसिद्ध एकादशी आ रही है उसका तुम व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री भगवान नारायण हरि श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत अति उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे देखिए लाल बेल आइकन सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले दिनों में नई नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो प्यारा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका शेयर करने से हमारा मान वर्धन होगा और हम इस प्रकार के और एक से एक नई चीज़ें आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। ये हमारा मान वर्धन होगा। तो मिलते हैं अगली कथा पर। तब तक के लिए जय श्री नारायण, जय पुष्कराज महाराज।